नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनके एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है हमारे पास, सेम सेक्स फ्रेंडशिप प्रिवेल्स ड्यूरिंग, समान लिंग मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द अदर, हमें सेक्स देखने को मिलता है, दूसरे लिंग के प्रति एक हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। यानी लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ ही दोस्ती करना चाहती हैं, और लड़के चाहते हैं कि उनको लड़की ना कहा जाए, वो लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना चाहते, लड़कियों जैसे बाल बड़े नहीं रखना चाहते। वैसे लड़कियां लड़कों की तरह नहीं दिखना चाहती, या ये नहीं चाहती कि उनको लड़का कहा जाए, वो लड़कियों से ही दोस्ती करती हैं। वो छोटे बाल रखना पसंद नहीं करती, उन्हें बड़े बाल चाहिए, उन्हें लड़कियों के खिलौने जैसे गुड़िया, ये सब चीजें चाहिए। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर फेज है। कौन सा फेज हम इसे कहते हैं? तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा लेट चाइल्डहुड है यहां पर हमें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? लेट चाइल्डहुड में, मध्य बचपन में हमें देखने को मिलता है कि बच्चा समान लिंग की तरफ हमें जाता हुआ दिखता है हमारे पास। और यहां पर बच्चा क्या करता है? बच्चा छोटे छोटे गैंग बनाना शुरू करेगा, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गैंग एज कह देते हैं, इसको गैंग आयु कहा जाता है। इसको गैंग आयु कहा जाता है कि बच्चे छोटे छोटे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Whose theory states that children actively construct their understanding of the world? किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी का निर्माण करते हैं। तो दुनिया के बारे में निर्माण करना यानी ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है। दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करना, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, और ये किसने दिया है? ये दिया है जीन प्याजे ने। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हमें कौन दे रहे हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म हमें दे रहे हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे हमें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म देते हैं। ये हमें देते हैं कि जो हमारा निर्माणवाद है, निर्माणवाद में बच्चे दुनिया के बारे में अपने जो जितनी भी समझ है वो खुद बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इन द टीचिंग्स लर्निंग मॉडल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E's, शिक्षण अधिगम मॉडल में 5 E के सही अनुक्रम। तो जो हमें एक कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल देखने को मिलता है, जिसे हम 5 E कहते हैं, जिसे हम 5 E कहते हैं, इसमें हमें सबसे पहले कौन सी चीज करनी होगी? तो बच्चे को जब हम कोई सिचुएशन देते हैं, कोई भी हम सिचुएशन देंगे, कोई हम उसको सिचुएशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या वो इलेबोरेट करेगा, विस्तार करेगा, या वो एक्सप्लोर करेगा, अन्वेषण करेगा, या सबसे पहले एक्सप्लेन करेगा, व्याख्या करेगा, या सबसे पहले इंगेज करेगा, संलग्न करेगा? तो हमें पहले पद से ही इस सही आंसर पता चल जाता है। सबसे पहले बच्चा किसी भी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम से इंगेज होता है, तो इसीलिए आंसर यहां हमें अपने आप ही चौथा मिल गया। इंगेजमेंट करने के बाद, यानी किसी से परिस्थिति से संलग्न होने के बाद, वो उसको एक्सप्लोर करता है, उसमें वो अलग अलग चीजें खोजता है। जब वो उन चीजों को खोज लेता है, तो फिर वो उन फेनोमेना को, वो जो वहां पर गोचर होते हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। ये गोचरों की व्याख्या करता है, गोचरों की व्याख्या करेगा। व्याख्या देने के बाद फिर वो अलग अलग परिस्थितियों में उसको प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं इलेबोरेशन। इसे हम कहते हैं कि अब वो अपनी सीखी गई चीज का विस्तार कर रहा है। और जब वो सीखी गई चीज का विस्तार कर पाता है, तो कहां पर कौन सी चीज किस तरीके से प्रयोग हो सकती है, इसे हम क्या देखेंगे? इसे हम मूल्यांकन के रूप में देखते हैं, इसे हम इवैल्यूएशन के रूप में देखते हैं। तो ये हमारे पास 5 E है: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवैल्यूएट, यानी संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना। ये हमें 5 E's देखने को मिलते हैं। ये 5 E मॉडल है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जब उन्हें अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनना है, तो सक्रिय सदस्य बनने के लिए ये जो हमें देखने को मिलता है, इसे हम चाइल्डहुड कहते हैं।
जब बच्चा घर से बाहर आता है, इन्फेंसी पीरियड का अगला पीरियड हमें देखने को मिलता है शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था आता है, तो इसमें बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था दोनों में हमें सक्रियता दिखाई देगी। कहीं पर सक्रियता कम नहीं होती, दोनों की सक्रियता में हमें अंतर देखने को मिलता है। एक तो बच्चा यहाँ पर जब सक्रिय होना शुरू होता है तो उसके लिए कोई लैंगिकता का भेद नहीं होता, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था जाते जाते लैंगिकता का भेद आने लगता है। वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगता है एज अ लड़का, एज अ लड़की, और फिर लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा, लड़कियों के साथ नहीं, और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करेंगी। तो ये हमें लेट चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। तो दोनों चाइल्डहुड में हमें एक्टिवनेस देखने को मिलती है, लेकिन दोनों का नेचर अलग होता है। और फिर जाके जब एडोलेसेंट होता है बच्चा, किशोरावस्था होता है, तो फिर उसका परलैंगिक आकर्षण शुरू हो जाता है, उसका हेटेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जो कि एडोलेसेंट से आएगा हमारे पास। तो ये तीनों लेवल पर हमें बच्चे की सक्रियता दिख रही है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत चाइल्डहुड से हुई। अब यहां पर ये हमें देखना पड़ेगा कि ये चाइल्डहुड जो हम स्टार्टिंग देखते हैं, ये हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड के इंटरवीन करती है, कभी कहीं से पे कहीं कभी कहीं पर देखने को मिलती है। इसीलिए हम इसमें आंसर ज्यादा बेटर चाइल्डहुड को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू एनी सर्कमस्टांसेस नोन एज, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे। तो जब हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन को देखते हैं तो समायोजन को हम किस रूप में देखते हैं? तो समायोजन हमेशा जब भी बच्चा समायोजित हो पाएगा तो हम मानेंगे कि ये डेवलपमेंट की प्लास्टिसिटी है। इसे ढलनशीलता कहा जाता है या इसी को लोचकता कहा जाता है। इसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है, हिंदी में इसको ढलनशीलता कहें या लोचकता कहें, तो ये हमें दिखाई देता है। तो ये आंसर हमें क्या देखने को मिला? आंसर यहां पे हमें चौथा देखने को मिला। अब यहां पर ये तीनों ही हम देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का एक कोर प्रिंसिपल है। जब हम विकास के सिद्धांतों को देखते हैं तो विकास के मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है प्लास्टिसिटी, लोचकता, जिसने हमें जैव विकास दिया। क्योंकि जैव विकास ने हमें क्या दिया कि जो भी जिस परिवर्तन के लिए, जिस एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए अनुकूल था, उसका वैसे ही जैव विकास होता गया। तो ये इसीलिए विकास के एक मूल सिद्धांतों में से है, जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, लोचकता कहते हैं। तो साथियों, ये थे आज के 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपने कुछ कुछ नए कंसेप्ट सीखे होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। तो इसी तरह का डेली क्वेश्चंस का डोज लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।